हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो वन बाय वन हम लोग सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरे को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार आप लोग गलत तरीके से भी सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर मेथड के तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हो सकता है इसके लिए 2 वीडियो बनाने पड़े, तो 2 वीडियो में हम लोग वर्कआउट करेंगे, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार अगर हमारे पास मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस के कांसेप्ट्स क्लियर हैं तो हम जेई के क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि एनसीईआरटी लेवल की अपनी मैथ्स 100% क्लियर है। फिर उसके बाद कुछ नए कांसेप्ट सीखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग जेईई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो वहां पे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, this is parallel to y axis and the equation is passing through the origin। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है। so this is the question 1। अगर इसको हम लोग नोट डाउन करें तो क्या लिखा हो, k minus 3x, k minus 3 into x plus k square minus 4 into y plus k square minus 7k, k square minus 7k plus 6 is equal to 0। क्लियर है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन का, वहां पे डिस्कस हो रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that this is parallel to x axis। तो फर्स्ट थिंग इज पैरेलल टू x axis। तो अगर मैं पहले आपको स्लोप यहाँ पे निकाल के बता दूं, स्लोप कितना हो जाएगा इसकी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट विद द माइनस साइन। अब जो बोला जा रहा है इसमें फर्स्ट पार्ट कि जो ये है पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0। दैट इज k minus 3 upon k square minus 4 is equal to 0। that is k minus 3 equal to 0, k comes out to be 3। सेकेंड पार्ट इसी में देखेंगे तो वहां पूछा जा रहा है कि दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अभी क्या है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/0, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू sin 90 अपॉन cos 90, दैट इज 1/0। और स्लोप है कितना, k minus 3 डिवाइडेड बाई k square minus 4 1/0। सो k square minus 4 इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। क्लियर होगी बात। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जब अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब 0,0 से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है मतलब x क्वाड्रेंट कितना होगा, 0, y क्वाड्रेंट कितना होगा, वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी k minus 3 into 0 प्लस k square minus 4 into 0 प्लस k square minus 7k plus 6 equal to 0। तो this into 0, this into 0, 0, समझ गए। 0 plus 0 plus k square minus 7k plus 6 equal to 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, we will get k minus 1, k minus 6 equal to 0। तो k की दो वैल्यू आई, k is equal to 1 और k is equal to 6। तो क्वेश्चन एक ही है, उसके 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो जब कभी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो y का कोफिशिएंट 0, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये दोनों 0, दैट मींस केवल कांस्टेंट जो बचेगा वो 0। फिर से समझाता हूं, x एक्सिस के पैरेलल तो x कोफिशिएंट 0, y एक्सिस के पैरेलल तो y कोफिशिएंट 0, पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो कांस्टेंट को 0 के बराबर कर दो। पहले क्वेश्चन में इसको 0 किया, दूसरे पार्ट में इसको 0 किया और थर्ड पार्ट में
के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 को 0 कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए और मुझे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सॉल्व द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन इज ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस। दैट इज हमारे पास जो है √3x + y + 2 = 0 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके p और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो √3x + y = -2। सेकेंड थिंग, कांस्टेंट जो है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, दैट इज -√3x - y = नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय इसके कोफिशिएंट प्लस इसके कोफिशिएंट। मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाय व्हाट इज द x का कोफिशिएंट, -√3² - 1² दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, सो √3/2x - 1/2y = 2 दैट इज x -√3/2 y -1/2 = 1। तो दिस इज x cos alpha plus y sin alpha = p। इससे कंपेयर करेंगे तो p comes out to be 1 while cos alpha की वैल्यू नेगेटिव, sin alpha की वैल्यू भी नेगेटिव। तो sin alpha और cos alpha दोनों नेगेटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा, पाई प्लस 30 दैट इज अल्फा कम्स आउट टू बी 7π/6। कुछ लोग इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, -5π/6 चलता है, लेकिन परफेक्ट आंसर 7π/6 ही निकल के आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पे बात हो रही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट करेगा, एक्स एक्सिस पे कुछ कट करेगा, वाई एक्सिस पे कुछ और इंटरसेप्ट कट करेगा, सच दैट कि उनका सम कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट कितना है, -6 है। लेट द लाइन कट the intercepts of A and B unit respectively on x axis and y axis। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a y/b = 1। दिस इज आवर इक्वेशन। अब गिवन क्या है, गिवन है a + b = 1। उनका सम कितना है इंटरसेप्ट का, 1। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - a एंड क्या दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट a × b = -6 नहीं दिया, -6 दिया है। तो b की जगह रख देते a × 1 - a -6 a - a² - 6 -a² + a + 6 = 0, a² - a - 6 0, a - 3 1 bracket, a + 2 second bracket, that is a = 3 or a = -2। The day a = 3, b comes out to be -2। The day a = -2, b comes out to be 3। तो लाइन क्या बन जाएगी, यही थी लाइन, x/3 + y/-2 = 1। सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, -2x + 3y = -6 और 2x - 3y = 6। This is the first case for a = 3, b = -2। अब इसके लिए चलेंगे तो x/-2 y/3 = 1, that is 3x - 2y = -6।
दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लेंगे तो हमारे दोनों आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं 100%। उसमें इंटरसेप्ट 3 और माइनस 2 आएगा और यहाँ पे इंटरसेप्ट माइनस 2 और 3 आ रहा है, जिनका सम क्या है इंटरसेप्ट का 1 है और उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है माइनस 6। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी बातें? अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आराम से नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। ध्यान से करना है, पॉइंट कहां पे निकालना है? y एक्सिस पे निकालना है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर है 4। गिवन लाइन, क्या लाइन दी हुई है भाई? x/3 + y/4 = 1। x/3 + y/4 = 1 और 4x + 3y = 12। 4x + 3y - 12 = 0। तो ये हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हमें y एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढना है। देखो इसका अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 3। y एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढना है, यहां ढूंढो, वहां ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ठीक है, जिससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट है, ठीक है। तो अगर आप इधर ढूंढना चाहो तो यहाँ पे सपोज को कोई पॉइंट डालते हैं जहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है। तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, k। 0, p ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्यों 0 ले रहे हैं? क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 रहेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स सी द पॉइंट p। ये पॉइंट क्या है? p, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, k। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p टू द लाइन। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है p = ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट दिया हुआ है और ax1 + by, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है 4, लेकिन x1 की x की जगह क्या लिखना है? x कोऑर्डिनेट, प्लस 3y की जगह y कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 16 + 9 कितना हो गया? 25। 25 का अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। और ये 5 अगर इधर हटेगा तो पहले इसको प्लस माइनस 4 = 3k - 12/5, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। दैट इज 20 = 3k - 12। So we can say 3k = 12 ± 20। So अगर प्लस लेंगे तो k will be 32/3 और अगर माइनस लेंगे तो k will be -8/3। तो k की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 32/3 और नेगेटिव डायरेक्शन में -8/3। लेट मी चेक द आंसर आल्सो कि परफेक्ट है कि नहीं है। यस, द पॉइंट कितना हो जाएगा इसके हिसाब से? 0, 32/3 and 0, -8/3. So we got the 2 point, one above the straight line and the second is below the straight line. Clear हो गया अच्छे से? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। What is the next question? Read it out. समझिए एक बार तो, जो इंग्लिश लिखा है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इंग्लिश को मैथ्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 5। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये इतने छोटे पार्ट में नहीं होगा, मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर है 5।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां पे हमारी बात हुई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट cos थीटा। दो पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, cos थीटा कॉमा sin थीटा। सेकंड पॉइंट कितना दिया हुआ है, cos फाई कॉमा sin फाई। अब इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। कहां से निकाल के बतानी है, ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। देखो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। अब इसकी हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बतानी है। लेट्स से दिस इज ओरिजिन O एंड दिस इज पॉइंट M। तो OM की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। अब OM की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अगर हम ध्यान दें तो अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिल जाएगी PQ तो ही हम वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन PQ की इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। सो y माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sin फाई माइनस sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस cos थीटा। क्लियर होगी बात इतनी? यस और नो? थोड़ा सा इसको आसान भी बना देते हैं। y माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos फाई प्लस थीटा बाई 2 sin फाई माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पे cos माइनस cos माइनस 2 sin फाई प्लस थीटा बाई 2 sin फाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू x माइनस cos थीटा। अब ध्यान दोगे यहाँ से तो sin वाला कैंसिल हो जा रहा है और 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। इसको इधर बुला के लाते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y इंटू साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो x cos माइनस x cos फाई प्लस थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos थीटा इंटू cos फाई प्लस थीटा बाई 2। समझ में आया? नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो ये cos एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इसके साथ। अब इस निगेटिव क्वांटिटी को इधर लाए तो ये बन जाएगा x cos फाई प्लस थीटा बाई 2 y sin फाई प्लस थीटा बाई 2। सबको इधर बुला लिया तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा sin फाई प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉमन cos थीटा cos फाई प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज x cos फाई प्लस थीटा बाई 2 y sin फाई प्लस थीटा बाई 2 माइनस sin है cos भी प्लस cos है sin भी, इधर आएगा माइनस ना। हाँ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इधर कितना था नेगेटिव था और उधर भी पॉजिटिव तो इधर है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा sin a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 0। a प्लस b बाई 2 एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आना चाहिए, कहीं भी कैलकुलेशन के गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। ये नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? माइनस आना चाहिए था, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। यहाँ पे भी x2 वाला ही फाइल है ना, 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2 sin दिस माइनस दिस बाई 2।
तो -2 बचा, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इधर आएगा, तो फिर से माइनस x y साइन माइनस साइन साइन y साइन माइनस साइन साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x cos, और क्योंकि ये 2 थीटा नहीं होना चाहिए, 2 थीटा माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, साइन कॉस, ओ फॉर्मूला कुछ है, cos a cos b minus sin a sin b, सॉरी cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, theta minus phi plus theta by 2, my mistake, apologize for that. So x cos phi plus theta by 2, y sin phi plus theta by 2 minus cos 2 theta minus theta, theta minus phi by 2 is equal to 0. Now perpendicular distance p is equal to c upon a square plus b square. ये फॉर्मूला होता है perpendicular distance from the origin. तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 हो गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकल के आएगा, माइनस cos थीटा माइनस phi by 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, cos स्क्वायर phi plus theta by 2 sin स्क्वायर phi plus theta by 2, मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाते ही नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, तो हमें जो मिला cos थीटा माइनस phi by 2, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। आप इसको मॉड में लिखना चाहें तो मॉड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 sin थीटा माइनस phi by 2 cos थीटा माइनस phi by 2 2 sin थीटा माइनस phi by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 sin cos, sin बन जाएगा, दैट इज sin थीटा माइनस phi, दैट्स इट, और नीचे क्या बनेगा, 2 sin थीटा माइनस phi by 2, 2 sin थीटा माइनस phi by 2, पूरा मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट आंसर मैच कराना है तो इसका माइनस और इसका माइनस सेट भी कर सकते हैं, sin phi माइनस थीटा मॉड 2 टाइम्स sin phi माइनस थीटा by 2, दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 2 पॉइंट दिए थे P और Q, तो हमने क्या किया, उनकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, किस फॉर्मूले से निकाली, 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। उसमें क्या किया, x1 y1 की जगह cos थीटा sin थीटा और x2 y2 की जगह cos phi sin phi डाला, लाइन की इक्वेशन है। जिस दिन लाइन की इक्वेशन आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाया, p is equal to c upon under root of a square plus b square। एक बार इतना नोट डाउन करिए, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 is saying, find the equation of line parallel to y-axis drawn through the point of intersection of this and this। Question number 6, given line L1, L1 क्या दिया हुआ है, L1 is given x minus 7y plus 5, x minus 7y plus 5 is equal to 0, and what is the given line L2, L2 is given as 3x plus y is equal to 0। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहला तो मेथड 1, एलिमेंट्री मेथड, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखते हैं, कितना मिलेगा, x minus 7y plus 5 is equal to 0, और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 21x plus 7y is equal to 0, दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस 22x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5 divided by 22। The day we got x, y is equal to, from equation 2, y is equal to what, minus 3x
that is 15 divided by 22, 15 divided by 22, ठीक है, 105 सही होगा, ठीक है। तो x और y दोनों मिलके उनके इंटरसेक्शन से पास हो और y एक्सिस के पैरेलल है। सिंस the line is parallel to y axis, the slope will be 1 by 0, x axis के पैरेलल तो स्लोप 0, y axis के पैरेलल तो स्लोप 1 by 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा, y minus y1 is equal to slope x minus x1, that is y minus y1 कितना निकल के आया अपना पॉइंट, अपने लिए जो पॉइंट निकल के आया वो -5 by 22 कॉमा 15 by 22, so y minus 15 divided by 22 is equal to 1 by 0 x minus 5 by 22। तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिला x plus 5 by 22, क्लियर है, क्रॉस में ले जाओ तो भी चलेगा या डायरेक्टली लिख दो, x plus 5 by 22 is equal to 0। This is the straight line we all are interested in, यही हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। x is equal to -5 by 22 करके दिया गया। अब इसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो जेईई में पूछा जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ये मेथड आसान लगेगा, सेकंड मेथड लेंथी लगेगा, बट इन लॉन्ग रन द सेकंड मेथड विल बी मोर बेनिफिशियल। देखते हैं क्या है। Method 2, equation of all the line, equation of all the line passing through intersection of line L1 and L2 is L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई लाइन L1 है और ये कोई दूसरी लाइन L2 है, तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइन पास होगी, जितनी भी लाइन पास होगी ऐसे ऐसे ऐसे, उन सभी की इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। उन सभी की इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये आएगा 2 डालेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, वहां से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू y एक्सिस दिया हुआ है। चलो L1 इज x minus 7y plus 5 plus lambda times 3x plus y is equal to 0, that is x minus 7y plus 5 3 lambda x lambda y is equal to 0, x 1 plus 3 lambda y minus 7 plus lambda plus 5 is equal to 0. Now what is the slope? Slope कितनी दी हुई है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय -7 प्लस लेमडा, और पैरेलल टू y एक्सिस है, दिस इज गिवन कि 1 by 0 है, ये हमने इस इक्वेशन से निकाला और 1 by 0 गिवन है, दैट मींस डिनोमिनेटर 0 -7 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू 7। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 7, तो लेमडा की वैल्यू 7 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट लेमडा इक्वल टू 7, x 1 प्लस 3 into 7 y minus 7 plus 7 plus 5 is equal to 0, x 22 plus 5 is equal to 0, so x is equal to -5 divided by 22। तो ये भी आ गया। यहाँ पे आपको ये मेथड थोड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में जाएंगे तो L1 प्लस लेमडा L2 को फैमिली ऑफ लाइन बोलेंगे और ये मेथड सबसे अच्छा रहेगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियोस देखिए, और इसके साथ ही एनसीईआरटी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे।
पुराने किसी चैप्टर में डाउट है तो वो भी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, मांग सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग, रीड करिए एक बार। Find the equation of line drawn perpendicular to this line through the point where it meets the y-axis। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, मैं बताता हूँ। ओके, so we have to find क्या करना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, व्हाट इज द गिवन लाइन? द गिवन लाइन इज x by 4 plus y by 6 is equal to 1। x by 4 plus y by 6 is equal to 1। ठीक है, तो ये लाइन कैसी होगी थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है? इसको जनरलाइज तो अपन कर लेंगे, लेकिन x एक्सिस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहां से पास हो रहा है? 4, 0 और 0, 6 से। ठीक है, find the equation of line drawn perpendicular to the given line through the point where it meets the y axis। तो ये y axis को कहां पे मीट कर रहा है? 0,6 पे। तो हमें ये लाइन रिक्वायर्ड है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द गिवन लाइन। गिवन लाइन cuts the y axis at 0,6, so we have to draw a perpendicular line, so we have to draw perpendicular line from 0,6। मतलब जो लाइन ड्रॉ करनी है उसका एक पॉइंट मिल गया, स्लोप पता चल जाए तो काम बन जाए। लेट्स से दिस इज AB एंड दिस इज PQ। ठीक है, सिंस line AB is perpendicular to line PQ, so slope of AB into slope of PQ is equal to -1। दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB जो गिवन लाइन है? तो हमें पता है स्लोप का -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इनटू स्लोप ऑफ PQ is equal to -1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। सो 6/4 स्लोप ऑफ PQ is equal to 1। तो स्लोप ऑफ PQ कितना निकल के आ गया भाई? 2/3। स्लोप ऑफ PQ कितना निकल के आ गया? 2/3। तो इस लाइन की स्लोप पता चल चुकी है, पॉइंट भी पता है। सो इक्वेशन ऑफ PQ y minus y1 slope x minus x1, that is y1 coordinate 6, slope कितनी निकाला आपने भाई? 2/3, x minus 0, that is 3y minus 18 is equal to 2x, that is 2x minus 3y plus 18 is equal to 0। so this is the straight line perpendicular to this and perpendicular to the passing through the point where the original line cuts the y-axis, cuts the y-axis और meet the y-axis, दोनों की बात एक ही है। तो 7 का आंसर 2x minus 3y plus 8 एकदम परफेक्ट है। क्लियर है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या बोल रहा है। इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 लाइंस। 3 लाइन से पास होने वाले एरिया का फॉर्मूला निकालना है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। व्हाट इज लाइन L1? x minus y equal to 0। व्हाट इज लाइन L2? x plus y is equal to 0। व्हाट इज लाइन L3? x minus k is equal to 0। तो बताने को मैं बना लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पॉइंट A मिलेगा। मैं चलो एक बार ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द लाइन
y is equal to L1 क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि y is equal to x से बात हो चुकी थी। यहाँ पे y is equal to नेगेटिव x है, तो ओरिजिन से पास होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ये लाइन है L2। x is equal to k, line parallel to y axis, so this is line L3। let's give the name them A, B and C। for A, L1 L2 is equal to, जो दोनों को ऐड किया तो 2x is equal to 0, x 0, y 0, तो A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 0। फॉर B क्या है, L1 और L3, L1 x minus y is equal to 0 और x minus k equal to 0, माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो y is equal to k and x is equal to k, तो B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया k, k। फॉर C, x plus y is equal to 0, x minus k equal to 0, माइनस प्लस तो y की वैल्यू माइनस k और x की वैल्यू k, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया k, माइनस k। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 का मॉड, हाफ, जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी। ये तो एक ब्रैकेट एक तरीके से हो गया कि हाफ सबके साथ मल्टीप्लाइड है और बाद में एक फाइनल मॉड रहेगा हाफ। व्हाट इज द x1 कोऑर्डिनेट, दैट इज 0, 0, 0 k plus k। what is x2, k minus k minus 0। what is x3, again k, y1 mod। क्या एरिया दिया हुआ है, हाँ जी एरिया नहीं, एरिया ही निकालना है, टर्म्स ऑफ k निकालना होगा। mod 1 by 2, this will be 0, this is minus k square, this is minus k square, that is 1 by 2 minus 2k square, that is minus k square, that is nothing but k square square unit। एरिया है तो इसलिए एरिया में हमेशा क्या लगेगा, एक यूनिट लगा देंगे, यूनिट की पावर 2 लिख देंगे या उसको स्क्वायर यूनिट के टर्म्स में लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, रब कर दो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो भी बता दो। दिखाई सुनाई दे रहा, परफेक्ट है, हाँ जी परफेक्ट है। Question number 9 is saying find the value of P so that these 3 points lie on the one point, that is they are the coincident point है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि दिस इज L1, दिस इज L2 और इसी के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन L3 भी पास हो रही है, तो हम क्या करें, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें और थर्ड लाइन उसी से पास करा दें। ठीक है, L1 और L2 का इंटरसेक्शन अगर ये पॉइंट आएगा तो L3 भी अगर उसको सेटिस्फाई कर देगी तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगे। सो फर्स्ट लेट h, k यूज तो नहीं किया है इन्होंने, नहीं किया है, ठीक है। लेट h, k बी द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, वो लाइंस लो जिसमें वेरिएबल ना हो, मतलब जब p ना हो। 3x plus y minus 2, 3x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0। दोनों को ऐड किया तो 5x minus 5 is equal to 0, 5x is equal to 5, x is equal to 1। ठीक है, so 3x plus y minus 2 is equal to 0, 3 plus y minus 2 is equal to 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई,
-1। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट m बोल देते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 1, -1। लाइन जो थर्ड लाइन है px + 2y - 3, px + 2y - 3 = 0, पासिंग थ्रू इसी पॉइंट से पास होगा 1, -1। सो p * 1 + 2 * -1 - 3 = 0, that is p - 5 is equal to 0, that implies p comes out to be 5। तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5। तो 5 is the point, 5 is the value of p such that all the three given lines are passes through a single point, or we can say they all are concurrent। the value of p is 5। now move to question number 10। अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में। It says if the three lines whose equation are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3, ये तीनों कंकरेंट हैं, तो ये बात है। तो यही सेम लाइन ही सेम कंसेप्ट ही करेगा। लेट्स से p that is h comma k be the intersection of L1 and L2। L1 means y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, minus 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 cancel out, m1 minus m2x plus c1 minus c2। so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी c2 minus c1 divided by m1 minus m2। ये क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। This is equation 1, this is equation 2। From equation 1 में जाएंगे तो y is equal to mx c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c1, that is m1 c2 m1 c1 m1 c1 m2 c1 divided by m1 minus m2, cancel m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2। तो जो कोऑर्डिनेट आ गया, नाउ द लाइन L3 थर्ड लाइन पासिंग थ्रू, इन दोनों की इंटरसेक्शन से ही पास होगा, किससे c2 minus c1 upon m1 minus m2, कॉमा m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2। तो जो लाइन L3 है वो क्या हो रही है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रही है। क्लियर है? तो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो y is equal to m3x plus c3। तो y की जगह y कोऑर्डिनेट m1 c2 m2 c1 upon m1 minus m2 is equal to m3 x coordinate c2 minus c1 divided by m1 minus m2 plus c। क्लियर है? थोड़ा सा इसको सॉल्व करके सेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। m1 c2 m2 c1 upon m1 minus m2 is equal to m3 c2 m3 c1 m1 c3 minus m2 c3 upon m1 minus m2। तो देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है m1 minus m2, तो m1 minus m2 तो कट गया। अब इसको कैसे सेट करना है वो भी देखते रहिए, शो करना है ना, प्रूव करना है। m1 कॉमन m2 कॉमन m3, मतलब सबको एक ही तरफ लेके आना है। m1 c2 m2 c1 m3 c2 m3 c1 m1 c1 m2 c3 is equal to 0, that is m1 कॉमन। तो m1 कहाँ है भाई, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है,
दैट इज C2 माइनस C1 प्लस M2 को अगर कॉमन ले तो M2 कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दैट इज C3 माइनस C1। M3 अगर कॉमन ले तो वहां से क्या मिलेगा, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, दैट इज हेंस। बड़ी मेहनत के बाद अच्छा लगता है ना जो अपना आंसर सही आ जाए। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? यस और नो? एवरीथिंग हैज बीन क्लियर? आई डू बिलीव सो। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसी में थोड़ा और आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 24 तक जहां तक भी है नेक्स्ट में ये पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। क्लियर है सारी बातें ऑल ऑफ यू? चलिए अभी के लिए इतना ही, इतना नोट डाउन करिए। कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, समस्या तो अपडेट करो। बाय बाय।